हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है प्रॉपर कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं हमारी जो कि क्लास पर रहेगी 6 और टॉपिक आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही हमारा यहाँ पे चल रहा है। आज वाली क्लास में भी हम उसी को यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे जो है फटाफट से कनेक्ट, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। सभी जो है एक बार फटाफट से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके जो पिछले वाले क्वेश्चंस हैं उनमें अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और उनको मतलब सोल्व करने की जो है ट्राई खुद से एक बार किया करो। जैसे आज वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे तो आपका मतलब मोटिव होना चाहिए कि पहले हम क्वेश्चन को टारगेट करें खुद से, ठीक है। क्योंकि थ्योरी आप लोगों ने कंप्लीट कर रखी है। अगर आप न्यूमेरिकल की क्लासेस ले रहे हैं तो थ्योरी ऑब्वियसली आपने कंप्लीट करी हुई है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपका लैग कर रहा है या फिर कौन सा कंसेप्ट जो है आपके समझ में नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें आप एक पेज पे नोट करके एंड उनको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को आज। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। देखो यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, न्यूट्रॉन स्टार की। तो जो न्यूट्रॉन स्टार है इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो किसके बेस पे होती है, न्यूट्रॉन स्टार की जो फॉर्मेशन है वो किसके बेस पे होती है, वो हमें यहाँ पे फर्स्टली कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर नन ऑफ दिस। देखो जब भी अपने पास एक न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होता है, सिंपल जो स्टार्स हैं हमें पता है कि स्टार्स किस फॉर्म में है, मतलब प्लाज्मा की जो फॉर्म है उसकी उस स्टेट में जो है स्टार्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो स्टार क्या बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, पूरा का पूरा वो मैटर ग्रेविटी इंक्रीज होने के कारण कोलैप्स करता है। क्या करता है, कोलैप्स करता है, यानी कि एक पॉइंट होगा उसके अंदर, उसमें क्या करेगा, सारा का सारा मैटर जो है कोलैप्स करेगा। तो ड्यू टू दैट कोलैप्सन क्या होगा, इसकी जो रेडियस है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसकी रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर रेडियस मेरे पास डिक्रीज कर रही है, उस मान लो कोई भी सरफेस है उसकी, तो वहां पे अपने को एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ओमेगा को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी क्या करनी पड़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसको मतलब इंक्रीज करने के लिए हमारे पास, इसको इंक्रीज हमने क्यों किया, ताकि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहे, सेम रहे, कंजर्व्ड रहे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो एल दैट इज इक्वल टू एम वी आर। क्या होता है, एम वी आर। और दिस इज, देखो वी जो होता है दैट इज ओमेगा आर, वी जो होता है ओमेगा इंटू आर, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, दैट इज वी वेक्टर, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ओनली हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू मतलब वी की वैल्यू पुट करूँ, वी की वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो एल की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, डिपेंड कर रही है वो किसके ऊपर, ओमेगा के ऊपर एंड ये रेडियस के ऊपर, ठीक है। तो मास जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा हर एक केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार की जो फॉर्मेशन होती है वो किस पे बेस्ड होती है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी फॉलो इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। पॉइंट ऑफ न्यूट्रॉन स्टार जो है वो किसके बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, मीन सेंटर ऑफ दैट बॉडी, या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दैट बॉडी। अच्छा जी, ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ न्यूट्रॉन स्टार यानी कि जहाँ पे ग्रेविटी इंक्रीज हुई है, जिसके अंदर वो सारा का सारा मैटर क्या है, कोलैप्स कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे भी, वो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को करने के लिए आया है, या फिर सेंटर ऑफ मास है वो भी, पूरी की पूरी बॉडी है जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, वहाँ पे जाके वो सारा का सारा कोलैप्स करेगा, या फिर मीन सेंटर, मीन का मतलब जैसे जो एवरेज हम लेते हैं, मान लो कि हमारे पास ये सरफेस है तो इसका एवरेज ले लेके यहाँ पे इसका सेंटर हो, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे मीन सेंटर, या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकली उसका जो मिड बनेगा, एग्जैक्ट जो सेंटर बनेगा, दैट इज अगर ये सर्कल है, कोई ज्योमेट्रिक फिगर है तो इसका बिल्कुल बी, ठीक है। कोई इरेगुलर सरफेस है तो उसके लिए हम मीन सेंटर की बात,
तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन स्टार का जो पॉइंट है वो हमारे पास कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दैट बॉडी। कौन सा होता है, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उस बॉडी का जहाँ पे ग्रेविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। एंड ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द ग्रेविटी, जो वहाँ पे मैटर है वो क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा अपना, डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। यहाँ तक बताइए भी कोई डाउट है क्या? ओके, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पार्टिकल ऑफ सेम मासेस, हमारे पास दो पार्टिकल हैं जिनका मास सेम है। वन इज एट रेस्ट एंड अदर इज एक्सलरेटेड विद एक्सलेशन, दूसरा एक्सलेशन ए के साथ एक्सलरेट कर रहा है। द एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी, हमें क्या बताना है, एक्सलेशन बताना है सेंटर ऑफ मास का। अब कल वाली जो हमारी क्लास हुई थी, मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सलेशन होगा, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, वो सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ के आने थे आज वाली क्लास। ठीक है, तो वो फॉर्मूलेज क्या थे, जैसे कि एक्सलेशन अगर मेरे को निकालना है इसका, सेंटर ऑफ मास का, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ ए बॉडी, एक्सलेशन ऑफ ए, मास ऑफ बी बॉडी एंड एक्सलेशन ऑफ बी बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास। ठीक है, अगर हम यही फॉर्मूला लिखते हैं किसके लिए, वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास जो है किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, एक्सलेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, एम ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए, एम बी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम। ठीक है, वेलोसिटी का अगर पूछता है तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये बनेगा, सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, अगर वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, वो पोजीशन पूछे, पोजीशन अगर पूछता है तो पोजीशन के लिए एक्स या फिर वाई में पूछेगा। ठीक है, जनरल लिख देते हैं हम आर के लिए, जनरल पोजीशन। ठीक है, आर, आर मतलब यहाँ पे हो गया कि एक्स में एक्स है तो एक्स, आर को एक्स लेंगे, वाई है तो आर को वाई। ठीक है, तो क्या बनेगा, एम ए आर ए पोजिशन ऑफ ए प्लस एम बी आर बी और डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी आप लोगों ने किया होगा डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x पूछता है तो x सेंटर ऑफ मास, एम ए प्लस एम बी एक्स बी, इस टाइप से बनेगा। y पूछता है तो r की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, y पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूले क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले आप लोगों को पता होना है। हमें अभी क्या करना है, हमें निकालना है एक्सलेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्या होगा, दो पार्टिकल हैं जिनका मास इज सेम है, एम ए इज इक्वल टू एम बी एंड विच इज इक्वल टू वी कैन से, ठीक है, इक्वल है तो हम कह देते हैं कि वो एम के इक्वल हो। ठीक है जी, एंड वन इज एट रेस्ट, यानी कि वी ए मान लेते हैं रेस्ट पे है, और वी बी जो है उसकी कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी नहीं पता हमें कितनी, विद एक्सलेशन ए। अच्छा, एक्सलेशन मानते हैं, इसका एक्सलेशन कितना है, 0, और इसका जो एक्सलेशन है वो क्या है, ए है। बी वाले का क्या है, ए एक्सलेशन है, ए वाले का जो एक्सलेशन दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सलेशन है वो कहाँ पे कैसे लाई करेगा वो हमें बताना है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ जी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे जो आप लोगों को फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, एक्सलेशन वाला। ठीक है, एक्सलेशन वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल मास ऑफ ए, एम के बराबर ही है, इनटू में एक्सलेशन ऑफ ए दैट इज 0, प्लस यहाँ से क्या आएगा, मास ऑफ बी एम के बराबर ही है, एंड एक्सलेशन ऑफ बी इज ए, एंड डिवाइडेड बाय एम प्लस एम ए प्लस एम बी दैट इज एम प्लस एम दैट इज 2m। ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ पे, ये तो चीज़ मेरी होगी 0, यहाँ पे बना एम ए डिवाइडेड बाई 2m, m से m कैंसिल, दैट इज द एक्सलेशन इज a बाई 2। तो जो एक्सलेशन होगा किसका, सेंटर ऑफ मास का, वो कितना होगा, a बाई 2 होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट रहेगा।
हाँ जी बताइए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो नोट कीजिए, इन तीनों फॉर्मूलाज को यहाँ से नोट करना है। एंड फर्दर यहाँ से ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से देखो, अब यहाँ पे वेलोसिटी का रिस्पेक्ट में दे के भी पूछ सकता था, भी ए की वेलोसिटी कुछ और है, बी की कुछ और है, तो वो बताओ कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या, तो हमें ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। या फिर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी पूछ सकता था कि किस पोजीशन पे वो लाए, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल यूज द फॉर्मूला, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते, ओके। चलिए नोट कीजिए इसको सारे को। नोट कीजिए फटाफट से। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक सफियर है अपने पास 2000 ग्राम का एंड रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर, इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 300 आरपीएम, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 2 पाई रिवॉल्यूशन इज, तो कितनी हमें यहाँ पे टॉर्क रिक्वायर्ड होगी उसको 2 पाई रिवॉल्यूशन के बाद रोकने के लिए। क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टॉर्क निकालने है। टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टो इज इक्वल टू फोर्स। देखो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे फोर्स की जगह पे काम कौन कर रहा है, टॉर्क कर रही है। अच्छा जी, मास की जगह पे कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई करेगा। एंड दूसरा, इस ए की जगह पे काम कौन करेगा, अल्फा करेगा। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला बन गया कितना, आई अल्फा, आई अल्फा। अब यहाँ पे हमें आई निकालना है एंड दूसरा हमें यहाँ पे अल्फा निकालना है। इफ वी मल्टीप्लाई बोथ दिस तो वी विल गेट द आंसर, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे ये पर मिनट में गिवन है, ये सेंटीमीटर में गिवन है, वो ग्राम में गिवन है। और अगर हम इसमें देखते हैं तो ये हमें किस में गिवन है, सीजीएस यूनिट में। तो क्यों ना हम पहले इसको एसआई में ही सोल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए, मास कितना है 2000 ग्राम, किलोग्राम में पुट करेंगे तो कितना है 2 kg है। विलोसिटी कितनी है, विलोसिटी अगर देखें तो 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05 मीटर, यही है। एट अ रेट ऑफ, रेट जो है इसका रेट ऑफ रिवॉल्यूशन, ये कितना है 300 आरपीएम, यानी कि ओमेगा नोट है। रेट का मतलब क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है मेरे पास, ये इसने दे रखा है 300 आरपीएम, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर करती है, दैट इज 2 पाई। एक जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो हमारे पास एंगल कितना कवर होता है, टू, दैट इज 2 पाई। एंड वो कह रहा है कि पर मिनट, पर मिनट, एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, सेकंड कितने होते हैं 60। सो इफ वी सॉल्व हेयर तो वी विल गेट 303, ठीक है। यहाँ से एक जीरो चली जाएगी, यहाँ पे बचेगा कितना 10 पाई, कितना बचेगा अपने पास है 10 पाई, यानी कि ओमेगा नोट दैट इज द इनिशियल, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी है हमारे पास, दैट इज 10, ठीक है। कितनी रहेगी 10 पाई रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि जो थीटा है कितने एंगल के बाद उसको रोकना है, दैट इज 2 पाई के बाद रोकना है। अब वो जब लास्ट में रुक जाएगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है डब्ल्यू एफ कितनी होगी, 0। रुकना है ना लास्ट में, ठीक है। टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 2 पाई रिवॉल्यूशन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए जी, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। सोल्व अगर करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, देखो हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की। तो आई की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, एक सफियर है, क्या है, एक सॉलिड सफियर, हम इसको मान के चले। और सॉलिड सफियर के केस में कल मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद करने के लिए दिया था आपको, दैट इज आई फॉर सॉलिड सफियर, कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2/5, मास कितना है, मास दैट इज 2 kg। और रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, नीचे आएगा 100, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो पावर कितनी
100 × 100 ही लिख दूँ, ठीक है, ताकि काटने में आसानी हो जाए। इसको काटेंगे 5 से ये गया, इसको काटेंगे 20 से ये गया, इसको काटेंगे फिर 10 से ये गया, और बस इसको इतना ही रहने दें, ठीक है। ऊपर कितना है 2, नीचे कितनी है 3 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना आ गया 0.02, कितना आ गया 0.02। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट पूछता है तो यूनिट क्या बनेगी, मास के लिए क्या है किलोग्राम, और रेडियस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, क्या बनेगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे वाला, मतलब अब हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा कैसे हम लिंक कर सकते हैं इनके साथ, देखो अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होता तो हम फटाफट से लीनियर मोशन में क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते। यहाँ पे भी रोटेशन में मोशन ऑफ इक्वेशन है अपने पास, अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, ये रोटेशनल वाली है। वो क्या कहती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2a एस होता था वहां पे, यहाँ पे क्या होगा अल्फा थीटा, ए की जगह पे अल्फा एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एस। ठीक है, ये किसकी जगह पे आया है, एस की जगह पे आया। ये क्या होती थी मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, ये क्या होती थी इनिशियल वेलोसिटी। 2 अल्फा हमें निकालना है, थीटा हमारे पास गिवन है, तो क्या हम यहाँ पे सोल्व नहीं कर सकते इसको, बताइए भी। हाँ जी, सोल्व नहीं कर सकते या कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 पाई, 10 पाई का स्क्वायर है पाई, प्लस यहाँ पे कितना है 2 अल्फा हमें निकालना है, थीटा कितना है 2 पाई, थीटा आफ्टर विच वी गेट स्टॉप इट, ठीक है, जिसके बाद हम उसको स्टॉप कर देंगे तो वो कौन सा है मेरे पास, दैट इज 2 पाई। ठीक है, यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, और फर्दर हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी थी है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखो इसको, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको आगे फर्दर सोल्व करना है। तो फर्दर ये हमारे पास क्या है, इस साइड 0 है, 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 पाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है 2 अल्फा इंटू, क्या यही थी मेरे पास लास्ट जो इक्वेशन बनी, लास्ट जो इक्वेशन बनी थी यही थी। ठीक है, चलिए जी ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 4 अल्फा पाई। ठीक है, हमें क्या रिक्वायर्ड है, अल्फा, अल्फा निकालना है, तो इसको इधर लेके आओ, 100 पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 अल्फा पाई। तो पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, और विद माइनस साइन, तो -25 पाई हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई अल्फा की, एंड दिस इज इन द एसआई यूनिट। किसमें आया है, ये भी एसआई यूनिट के अंदर। अच्छा जी, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था बताइए, हमें निकालनी थी टॉर्क। टॉर्क के लिए हमने यहाँ पे आई भी फाइंड आउट कर लिया है, और दूसरा हमने अल्फा भी फाइंड आउट कर लिया, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दे। आई कितना आया था मेरे पास, दैट इज ये आई थी वैल्यू, दैट इज 0.002, तो जो आएगा दैट इज आई इंटू 0.002, और अल्फा कितना आया है -25, कितना है -25 पाई। ठीक है, दोनों को यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो 2/100 1000 इंटू में 25, ये माइनस का साइन आ रहा है साथ में। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी के साथ जब भी मेरे पास माइनस आता है तो विच शोज दैट, क्या शो करता है वो, जब भी माइनस साइन आता है वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो कि वहाँ पे अपोजिशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो रिवोल्यू कर रही थी बॉडी, ठीक है, रिवोल्यूशन हो रहा था उसके अंदर, बट हम उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो हम एक अपोजिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कि यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स जो है अप्लाई की जा रही है। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास से पाई आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिखूँ ताकि काटने में आप, तो 100 इंटू 10 कर दें इसको, -25
5। 25 से इसको काटेंगे 4 पे, इसको काटेंगे फिर ये 2, दैट इज ये कितना बचा π/20। मैग्नीट्यूड ओनली लेते हैं तो π/20। क्या ये वैल्यू आ रही है? यही वैल्यू आएगी क्या नहीं आएगी बताइए। पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, पाई अगर पुट करते हैं यहाँ पे कितना होगा, पाई होता है मेरे पास 22/7, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे निकाल लेते हैं। अप्रोक्सीमेट अगर इस वैल्यू को लिखें तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी बनेगी, ये बनेगी 0.025, 0.025 न्यूटन न्यूटन में। ठीक है, कितनी बनेगी ये आ गई। अच्छा, ये जो वैल्यू आई है ये किस में आई है, अभी एसआई में आई है, लेकिन अगर ऑप्शन देखें हमारे तो वहाँ पे क्या है, सीजीएस यूनिट में दे रखा है। अभी हमें न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायन में, और मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, देखो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन में कितने डायन्स होते हैं, 10⁵ और अगर 1 मीटर की बात करते हैं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, दैट इज सो, यही होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 को 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर में जो वैल्यू होगी दैट इज 10⁻7 डायन्स मीटर सेंटीमीटर, यही होगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो अच्छा, ये हमारे पास इतने न्यूटन में इतने हैं, मतलब एक में इतना है तो इसमें इतने ही होंगे, मल्टीप्लाई कर दें इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो टॉर्क है ना वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 0.025 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 डायन। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। तो यहाँ पे 3 जीरो लेके चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 10⁻, 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, 4 बचेगी, 4 डायन सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं, नहीं 2.5 की टर्म्स में है, तो 2 एक और जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, एक यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ऊपर वाली पावर तो हो जाएंगी 5 और यहाँ पे ये पॉइंट जाएगा, तो 2.5 इंटू 10⁵, और यूनिट बनेगी डायन सेंटीमीटर, कितनी बनेगी, डायन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका लास्ट जो है ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर अपने को मिला है, दैट इज कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा बताओ, ऑप्शन डी, दैट इज 2.5 इंटू 10⁵ डायन सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन भी था और कंसेप्चुअल जो है आपको वो भी पता होना। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट से, नोट करिए भाई सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे ये वाली चीज़ भी नोट करोगे, कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है इसमें आप लोगों ने, और जो हमने यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की है उस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ए सफियर रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। हमारे पास क्या है, एक इंक्लिनेशन एंगल है यहाँ पे, दैट इज थीटा। क्या है हमारे पास, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज थीटा, और यहाँ पे एक बॉल है या एक सफियर है, रोल डाउन कर रहा है वो नीचे की तरफ। ठीक है जी, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन एज द सफियर रीच द बॉटम। क्या इसका एक्सेलेरेशन होगा बताइए जब ये बॉटम पे पहुंच। एक्सेलेरेशन के लिए हम अगर ऐसी कंडीशन है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। वो देखिए कौन सा फॉर्मूला होगा, हमारे पास जो एक्सेलेरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज जी साइन थीटा। क्या होगा हमारे पास, जी साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय, वेयर जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, बोला जाता है इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सफियर की,
इसकी बात करें सफियर की, इन केस ऑफ सफियर जो के की वैल्यू है वो कितनी होती है, दैट इज 2/5 r², 2/5 r²। ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट अगर करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो अपना आंसर है ये बदल जाए भी। अगर हमें होलोस्फीयर दिया है, हमें सॉलिड स्फीयर दिया है, हमें एक सिलेंडर दिया है, कोन दिया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू है वो अलग अलग होगी सभी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, क्या बनेगा, a = g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के की जगह पे रखेंगे 2/5 r², और पावर कितनी, कितना आएगा, आएगी r²। यहाँ पे ये r ही होगा, अब ये वाली जो वैल्यू है कितना बनेगा ये, ठीक है 2/5 r। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्या बनेगा 2/5, और यहाँ पे इसका स्क्वायर r² बाय में, ठीक है ये बनेगी वैल्यू, ये बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। ये जो वैल्यू है कंप्लीट k² की है, k² की वैल्यू है तो हम इसको डायरेक्ट पुट 1 प्लस के की जगह पे पुट करेंगे 2/5 r², और ये क्या है नीचे r², ये वाला नीचे r², ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बनेगा, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2/, कितना बनेगा 1 + 2/5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा g sin थीटा, ये फॉर्मूला मस्त यहाँ ध्यान रखना भी ये वाला, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे पुट करेंगे इसको 5 + 2 दैट इज 7/5, कितना बनेगा 7/5। अब इसको हम अगर फ्लिप करते हैं तो कितना बनेगा, ये 5/7 g sin, क्या बनेगा 5/7 g sin, दैट इज आपका ऑप्शन ए क्या रहेगा, आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए जो है आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इसमें जो हमने ये फॉर्मूला देखा है कौन सा, कि जब वो रोल डाउन कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एंगल थीटा पे, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इसका डेरिवेशन निकालते हैं हम, और डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आता है दैट इज जी साइन थीटा 1 + k²/r², वेयर के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड दिस हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, लाइक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, तो उनके लिए अलग अलग इसकी वैल्यू रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसका एक्सेलरेशन भी क्या कर जाएगा, चेंज कर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। चलिए नोट करिए इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला नोट करें भाई सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टू पार्टिकल है मेरे पास ए एंड बी, इनिशियली एट रेस्ट, दोनों के दोनों स्टार्टिंग में कहाँ पे है, रेस्ट पे है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v, ए की स्पीड v हो जाए एंड b की स्पीड कितनी हो जाए 2v हो जाए, तो स्पीड बताओ सेंटर ऑफ मास की कितनी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी, यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होनी चाहिए, MAVA, MAVA प्लस MBVB एंड डिवाइडेड बाय MA प्लस MB, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। अब यहाँ पे क्या गिवन है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ ए गिवन b एंड वेलोसिटी ऑफ b गिवन है दैट इज, ठीक है। इसने बोला है कि दो पार्टिकल है, मास का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, इनिशियली दोनों किस पे है, रेस्ट पे है, एंड देन मूव करते हैं एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंडर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कोलिजन वाली सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे कोलिजन है तो इसका मतलब यहाँ पे हम मास में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? ये कहता है कि P जो इनिशियल है ना मेरा, वही P मेरा फाइनल होना चाहिए। P इनिशियल एंड फाइनल बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए जी। तो अगर ये दोनों इक्वल होनी चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। इनिशियल तो क्या है? 0। इनिशियल दोनों रेस्ट पे हैं, तो रेस्ट पे होंगे तो वेलोसिटी 0 होगी, तो ऑब्वियसली कोई मोमेंटम नहीं होगा। दूसरा होगा MAVA प्लस MB, यही बना। ठीक है, यहाँ से देखें MA वेलोसिटी कितनी हो रही है लास्ट में? A वाले की, दैट इज V, एंड B वाले की वेलोसिटी कितनी हो रही है? दैट इज 2V। कितना होगा? 2V। तो यहाँ से कितना आया मेरे पास? MAV। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरफ ले आओ। हाँ जी, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का MAV बनेगा, एंड दैट इज इक्वल टू MB इंटू 2। V से V गया, तो MA इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2MB आ गया। रिलेशन आ गया दोनों के अंदर। ठीक है, अगर रिलेशन आ गया तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब निकालेंगे कि वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को कि हमने क्या किया? यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमने यहाँ पे क्या किया? मास में रिलेशन निकाला, क्योंकि मास की कोई भी बात ऊपर नहीं की गई। ठीक है, अब हम वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला देखिए, तो पेज ही नीचे। ठीक है, चलिए। तो अभी हमें क्या करना है? वेलोसिटी निकालनी है किसकी? सेंटर ऑफ मास। तो V सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? पुट करो वैल्यू। MA की जगह पे हम MA रख दें, या फिर B रख सकते, मतलब ये वाला मास रख दें। MA की जगह पे कितना है? -2MB, एंड वेलोसिटी ऑफ A कितनी है? V माइनस प्लस MB, वेलोसिटी ऑफ BB इज 2V and divided by MA plus MB, that is MA plus M, ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला अगर देखें सीन क्या बन रहा है? 2MBV, 2MBV, यानी कि ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है। तो ऑल ओवर ऊपर जो चीज बन रही है हमारी 0 बन रही है, नीचे फर्दर कुछ भी हो जाए, है ना? नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या रहेगा अपने पास? 0 ही रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आप लोगों का? यहाँ पे 0 ही रहेगा। दैट इज अपने पास जो ऑप्शन ए है क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया नहीं आया बताओ? यहाँ से अगर कंफ्यूजन है तो ये मैं दोबारा बता देती हूँ। मान लो हमारे पास फॉर्मूला ये है। ठीक है, फॉर्मूला अगर ये है तो MA की जगह पे हम ये रख सकते हैं, -2MB रख दिया हमने। ठीक है, फिर वेलोसिटी किसकी? ए वाले की वेलोसिटी कितनी है? V प्लस MB एज इट इज रखा मैंने, मास ऑफ सेकंड बॉडी, एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2V, तो ये 2V पुट कर दिया हमने यहाँ। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी ओवरऑल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेगी। क्लियर है? बताइए भी, क्लियर है यहाँ तक बातें? ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। हाँ जी, तो मैंने ये कल आप लोगों को याद करके आने के लिए बोला था। डायरेक्ट यहाँ पे हम कोई डेरिवेशन, ठीक है ना, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे भी। सोलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, सफियर के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है होलो सिलेंडर, किसका बताना है? होलो सिलेंडर का बताना है, जिसके अंदर जो मास है उसका m है, एंड जो रेडियस है वो कितनी है? r है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं फॉर सोलिड होलो सिलेंडर, कितना होता है? दैट इज m। ठीक है, ये है अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगी बात। ओके, ये ध्यान रहेगा सभी के। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। एक बॉडी अपने पास रोल कर रही है, रोल करती हुई वो आगे की तरफ जा रही है विदाउट स्लीपिंग। अब यहाँ पे बताना चाह रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है।
आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल, यानी कि यहाँ पे लीनियर मोशन हो रहा है। और दूसरा ये क्या कर रही है, बॉडी रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। ऐसे ही बताएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि बॉडी की क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम सिंपल बता देंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज द सम, किस किस का सम, एक तो हमारे पास ट्रांसलेशनल जो है, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी कौन सी, रोटेशनल वाली। अब ट्रांसलेशनल वाली तो सभी को पता है, लीनियर वाली हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है, लास्ट यूनिट में हमने रिवाइज भी किया था इसको, कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल वाली कैसे निकालेंगे, वो हमें यहाँ से फॉर्मूला बनाना होता है, कि अगर हमें क्वांटिटीज रिलेट करनी आती है तो देर इज नो प्रॉब्लम। मास के लिए हम यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगी एंगुलर, दैट इज आई ओमेगा स्क्वायर। क्या बनेगा, आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ गई, इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। अगर वो विदाउट स्लीपिंग क्या करिए, ओनली रोटेट करें। स्लीपिंग अगर करते तो साथ में काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन वाला पार्ट भी फिर हम ऐड कर देते। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मास इज टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड रोटेट इन ए वर्टिकल सर्कल। एक हमने मास को बांधा एक स्ट्रिंग के साथ और उसको एक वर्टिकल सर्कल के अंदर क्या किया, रोटेट करवाया, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी बताओ बॉडी के एट द टॉप, टॉप पे जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ये क्वेश्चन तो तीसरी बार रिपीट हो, ठीक है। अब भी इसका आंसर अगर आप लोगों ने मतलब नहीं किया तो बड़ी, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है यहाँ पे Fc और दूसरा एक ग्रेविटेशनल लग रही है mg, ये दोनों ही बैलेंस करनी होती है ऊपर वाली पोजीशन बस। तो एम वी स्क्र बाय आर एंड दिस इज इक्वल टू एम जी, एम से यहाँ से एम कैंसिल, तो वी इज इक्वल टू आर जी एंड स्क्र है, क्या करेंगे दोनों साइड रूट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जी आर या आर जी के बराबर होनी चाहिए। अगर उसको हमने कंप्लीट क्या करना है, रोटेट करवाना है, कंप्लीट उसको मूव करवाना है, तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम, यानी कि इससे ज़्यादा तो हो सकती है, रोटेट कर जाएगा, लेकिन अगर इस वैल्यू से कम वेलोसिटी हुई तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है ना। चलिए तो इसके जो फर्दर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।